कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना संपूर्ण ध्यान अपने आप पर ले आइए, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर पर। हमारा पूरा आभ्यंतर शरीर, उसके सब अंग उपांग सुख से निर्मित हैं, सुख के बने हुए हैं। इसलिए अपने से जुड़कर, अपने आभ्यंतर शरीर से, आभ्यंतर अंग उपांगों से जुड़कर ही हम सुखी हो सकते हैं। बहिर्मुखता से ही हम अपने सुख से च्युत रहते हैं, तो नाना विकारों की उत्पत्ति होती है। बहिर्मुखता स्वयं अपने आप में एक विकार है। केवल आपको अपने किसी भी अंग उपांग से पेट से पांव तक जुड़ना है, वहाँ की सुख दुख की स्थिति का वेदन करना है। इतने से पुरुषार्थ से निर्वाण की प्राप्ति होती है, परम पद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप जिस भी मुद्रा में हैं, जिस भी आसन में हैं, उसको अनुभव में लीजिए। अपने हर अंग, हर उपांग को सुख का कंद मानकर उसका वेदन करिए। आनंद से परिपूर्ण स्वभाव वाले हमारे हर अंग उपांग हैं, हमें बस उनसे रोचक भाव से, प्रीति भाव से जुड़ना है। वहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करना है। उत्तरोत्तर कर्म क्षय के साथ सुख प्रकट होता जाएगा। नाना प्रकार का यत्न करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही पुरुषार्थ, अपने सुख स्वभावी अंग उपांगों का अनुभव वेदन करना। संसार अति भयावह है, नाना दुखों से भरा हुआ है। ठीक अपने सुख स्वभाव से अनभिज्ञ रहने के कारण हम जो सुख के स्थान नहीं है, ऐसे बाह्य पदार्थों से जुड़ते हैं और अपने आप को दुखों के सागर में डाल लेते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर का भाग अपना है और आनंद का बना हुआ है। एक तो अपने अंग उपांगों में अपनापन हो और दूसरा अपने अंग उपांगों को सुख का कंद माना जाए, तो अपने आप वृत्ति आत्म सन्मुख होने लगती है, अपने में ही रति करने लगती है। मोक्ष मार्ग पर हमारी गति होने लगती है। हमको चूंकि सुख की कामना है,
और सुख का स्थल पता लग जाए, सुख कंद वस्तु पता लग जाए, तो फिर जुड़ने में देर नहीं लगती। लोक में भी यदि कोई बताए कि ये वस्तु आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, तो हम उस वस्तु को प्राप्त करके उसका सेवन करते हैं। बाहर के किसी भी पदार्थ से, उसको जानने से, ग्रहण करने से हमें आनंद होगा, ऐसा यदि हमारा निर्णय होता है तो हम उस वस्तु को देखते हैं, जानते हैं, ग्रहण करते हैं। वह तो सब मिथ्या है, क्योंकि बाहर कोई सुख स्वभावी वस्तु है ही नहीं। जो कुछ जानने में आता है वो मूर्त है और सुख स्वभाव से अत्यंत रहित है, इसलिए सुख देने में समर्थ नहीं है। जो जिसके पास है ही नहीं वो हमें कैसे वो दे सकता है। इन दो पदार्थों में आदान प्रदान संभव नहीं है। बहिर्मुखता में ही आदान प्रदान की मिथ्या कल्पना खड़ी होती है। बहिर्मुख जीव केवल विकल्प करता है और तनावग्रस्त रहता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए, उत्तम ललाट का भाग, पेट से पांव तक ये जो हमारा मूर्त मनुष्य आकार है, यही उत्तम पदार्थ है। मंगल है, शरणभूत है। अपना परमात्मा आप ही है, इसलिए आपका आप ही आराध्य है। भेद रूप भक्ति अन्य पदार्थ की भक्ति कहीं मोक्ष प्रदान नहीं करती है। जिसका चित्त देव शास्त्र गुरु की भक्ति में अनुरक्त रहता है, उसको मोक्ष दूर से भी दूर रहता है, क्योंकि वह बहिर्मुख बना रहता है। आस पराई जो करे होते ही मर जाए। अपने दोनों भुवों के मध्य में दो मध्य पर आइए। अपने स्थान पर आने से ही हमें सुख की प्राप्ति होने वाली है। जैसा सुख सिद्ध भगवंत अनुभव करते हैं, वैसा ही सुख हमको अपने सन्मुख होने से मिलने वाला है। सुख की आशा पर पदार्थों से छोड़ देना है। पर पदार्थ है कि इस निर्णय के बाद धीरे धीरे पर पदार्थों का आलम्बन छूटता है। पर प्रथम ही पर पदार्थ जितने भी लोक में हैं, वे हमारे सुख के कारण नहीं होने से हे हैं, ग्रहण करने योग्य नहीं है, जानने देखने योग्य नहीं है। मूर्त पदार्थों का इंद्रिय ज्ञान होता है और वह निरोध करने योग्य है। अमूर्त ज्ञात नहीं होते।
क्योंकि हम भी अमूर्त हैं, इसलिए हमारा स्वयं का जो आकार है नाना प्रकार का, भी नासिका का हो, कान का हो, हाथों का हो, तो कोई जानने में नहीं आता है। केवल वहाँ सुख दुख का संवेदन होने से ही हमें ऐसा भ्रम होता है कि हमने आत्मा को जाना। वहाँ वास्तव में हम आत्मा के सुख दुख का संवेदन ही करते हैं, उसी से वो आत्मा का ग्रहण होना माना जाता है। वास्तव में तो आत्मज्ञान जैसी कोई चीज नहीं। आत्म संवेदन होता है, सुख दुख हमें अपने आभ्यंतर शरीर में ही होता है, उससे हमें आभ्यंतर शरीर की प्रतीति होती है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों के भाग पर लाइए। क्योंकि हम अमूर्त हैं, इसलिए ज्ञान के विषय नहीं है, केवल संवेदन हमारा हमको होता है अपने सुख दुख का, अपने विस्तार में, अपने क्षेत्र में। उसी से हमें अपने विस्तार के क्षेत्र की प्रतीति होती है। हम अनुभूति स्वरूप हैं, इसलिए हमें केवल अपने सुख दुख का ही अनुभव करना है। तो केवल असत वेदने के कर्म के उदय तक है, उसके क्षय होने के बाद अनंत काल दुख का लेश भी नहीं है। अपने सन्मुख होकर कर्म की संधि को तोड़ दीजिए। दोनों कानों के भाग पर आइए। बाएं कान से दाएं कान तक कितने विस्तार को वेदन में लीजिए। बच्चा भी बता सकता है कि उसके बाएं कान से दाएं कान तक आराम है या वेदना है। वास्तव में तो मोक्ष बाल सुलभ है। बालक इस काम को ज्यादा सुगमता से कर सकता है, क्योंकि उसका सिर बाहर के ज्ञान से भरा हुआ नहीं है, उसकी प्लेट साफ है। जो जो जीव बड़ा होता है त्यों त्यों मिथ्या ज्ञान को इकट्ठा करता जाता है और उसके लिए मोक्ष मार्ग की उपलब्धि कठिन होती जाती है। दाएं कान से दाएं कान तक जो भी सुख दुख की स्थिति है वो आपके समय अनुभव में आती है। अपने सन्मुख होने पर बाहर के काम तो पुण्याधीन है, यदि स्वानुभव से मोक्ष को प्राप्त करना उसमें किसी की पराधीनता नहीं है। कोई पुण्य कर्म के उदय की आवश्यकता नहीं है। घोर उपसर्ग के बीच में भी, घोर परिचय के बीच में भी ये उसका अनुभव करता हुआ परम दशा को, सिद्ध दशा को पा लेता है। अपने नासिका भाग पर आइए, दोनों नथनों के भाग पर
अपने हर स्थल को आपको सुख रूप मानना है, स्वीकार करना है। जो परम सत्य है यही सत्य है। We are made of happiness. This alone is the truth. हमारा हर अंग उपांग सुख का ही बना हुआ है, सुख देने में समर्थ है। उत्तम सुख, अविनाशी सुख। इसलिए कहीं बाहर कुछ भी श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, वह सब हमारे अहित के लिए है। पर चिंता अधमा अधमा, बाह्य पदार्थों को जानना अधम से भी अधम है। जहाँ सुख नहीं है वहाँ अपने उपयोग को नष्ट करना, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। और वे जहाँ सुख है अपने में, वही अपने उपयोग को लगाना है। उपयोग का दुरुपयोग, अशुद्ध उपयोग रोकना है, क्योंकि अशुद्ध उपयोगी को कभी निर्वाण नहीं होता। अपने सन्मुख उपयोग वही शुद्ध उपयोग है, उसी से सुख का संवेदन होकर मोक्ष होता है। अपने मुख्य भाग पर आइए, दोनों होठों के भाग पर। रंग को सुख का कंद स्वीकार करके ग्रहण करिए। जिनमें सुख नहीं है उनमें हम सुख की कल्पना करते हैं, जिसमें सुख है उधर हम अपने उपयोग को जोड़ते नहीं हैं। अपने को सुख स्वभावी नहीं मान करके ज्ञान स्वभावी मानते हैं, यही बड़ा भ्रम है। सारे पदार्थों को जानते रहते अपने सुख से दूर रहते हैं। किसी को अपने पुण्य पर भरोसा नहीं है। बच्चों को भी हम रात दिन पढ़ाई में झोंकते हैं, हम भी कमाई के लिए रात दिन बाहर अपने आप को झोंकते हैं। सुख स्वभाव का निर्णय हो तो कहाँ बाहर प्रयत्न की आवश्यकता है। बस अपने अनुभव से कर्म क्षय कर परमात्मा हो जाना है। तो शास्त्र विद्या की जरूरत भी नहीं है, स्वाध्याय की भी आवश्यकता नहीं है। स्वाध्याय के नाम से कई विपरीत श्रद्धान भी हम कर लेते हैं। नाना आचार्यों के नाना मत पाए जाते हैं। परस्पर विरोध है तो सब सही तो नहीं हो सकते। शास्त्रों की बातों को इसे ही माना जाए तो बाइबल, कुरान, गीता, महाभारत, रामायण सब कुछ सही होंगे। अपने अपने मत के शास्त्रों को सब सही मानते हैं, यह तो कोई मार्ग प्राप्त करने का तरीका नहीं है। क्योंकि मार्ग की प्रतीति, मार्ग की प्राप्ति युक्ति और अनुभव से ही होती है। और जहाँ पहले ही श्रद्धान आरोपित कर दिया जाता है तो युक्ति और अनुभव दोनों फैल हो जाते हैं, खड़े ही नहीं होते। और मोक्ष मार्ग रुंझ जाता है बुरी तरह से। अपने ध्यान को अपने जीवा भाग पर लाइए। हम किसी को देव मानने में, किसी को गुरु मानने में, किसी को शास्त्र मानने में बड़ी जल्दी करते हैं, बड़ी उतावल करते हैं, जबकि बाहर में देव गुरु शास्त्र होता ही नहीं।
आपका आप ही देव है, आप ही गुरु है, आप ही शास्त्र है, आप ही तीर्थ है। सब तीर्थों की यात्रा करना, और जो वास्तविक तीर्थ है वो गुम हो जाता है, ओझल हो जाता है। तीर्थ ही मिथ्या तीर्थों में भ्रमण कर रहा है। देव ही जो देव नहीं है, परजीव है, पर पदार्थ है, उनमें देव बुद्धि कर रहा है। आप देव है, स्वदेव है तो परादेव है, ये तो नियम है। क्योंकि स्व पर का विलोम है। पर को देव माना जाएगा तो अपने को अदेव मानना पड़ेगा, अपने को देव माना है तो पर को अदेव मानना पड़ेगा। अपने ध्यान को अपने तालु भाग पर लाइए। पर की श्रद्धा से ही आत्म श्रद्धा का लोप होता है। इसलिए पर की श्रद्धा है वो अत्यंत खतरनाक है। चाहे वो देव हो, चाहे गुरु हो, चाहे शास्त्र हो, या अन्य कोई हो। दूसरे के प्रति उत्पन्न किया हुआ सम्मान वो आत्मा का अपमान कर उत्पन्न करता है, आत्म सम्मान को नष्ट करता है। स्वाभिमान को नष्ट करता है। व्यवहार के नाम पर जो वास्तविक धर्म है वो खो जाता है। परंपरा मोक्ष मार्ग के नाम पर साक्षात मोक्ष मार्ग लुप्त हो जाता है। निमित्त का होना आवश्यक है, और उसी श्रद्धान से उपादान खो जाता है, उपादान का श्रद्धान खो जाता है। अपना ठुड्डी का भाग, दोनों गालों का भाग, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ शुभ गुण का परिणाम नहीं हो, क्योंकि ये जीव शुभ गुण का ही बना हुआ है। अन्य गुणों की जो भी कल्पना है वो मिथ्या है। अन्य जितने भी परिणाम पैदा होते हैं वो पुद्गल के संबंध से पैदा होते हैं। जीव में तत्संबंधी कोई गुण नहीं है, क्योंकि जीव एक सुख गुण वाला है, इसलिए उसको केवल एक सुख की ही कामना होती है। अन्य सब कामनाएं अज्ञान से उत्पन्न होती है, मोह से उत्पन्न होती है। ठुड्डे से सिर पर्यंत, बाएं कान से दाएं कान पर्यंत, नासिका से पीछे तक, ये पूरा मुखमंडल यहाँ की संवेदना को अनुभव में लीजिए। वेदना में तो उपयोग आता ही है। जब वेदना नहीं आती है तब जो उपयोग अपने पर लाता है तो फिर उसको दुख का अभाव हो जाता है। सुख में समरण जो करे तो दुख आए को हो। पूरा मुखमंडल, ठुड्डे से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, बस यहाँ आराम या वेदना की स्थिति होने से ही हमको अपने इस क्षेत्र की प्रतीति होती है। मूर्त पदार्थों की तरह ये हमारा आत्म पदार्थ अपना आद्यंतशील ज्ञान का विषय नहीं बनता है, क्योंकि जीव मात्र स्वसंवेद्य है, अपने सुख दुख से वेदन में आता है। पर पदार्थ ही ये है
अपना आत्मा अपना ज्ञेय नहीं है, पर का ज्ञेय भी नहीं है। मैं गर्दन के भाग पर आइए, हमने शास्त्रों की बातों को हृदय से लगा लिया है, कभी उनकी युक्ति से अनुभव से परीक्षा करने का प्रयत्न भी नहीं किया है। और उस प्रयत्न के लिए आत्म सन्मुखता चाहिए। आत्म सन्मुखता के बिना परीक्षक बुद्धि भी पैदा होती नहीं है। परीक्षा करने की सामर्थ्य भी उत्पन्न नहीं होती, फिर तो भेड़ चाल ही चलना होता है। सिंह वृत्ति उत्पन्न नहीं होती। अपने ग्रीवा का भाग, कंठ का भाग, अपने धड़ भाग को अनुभव में लीजिए। विशाल धड़ का भाग, जीव अणु की तरह छोटा नहीं है, बड़ा है, महान है। ये मूर्त पदार्थ ही अपने शुद्ध रूप से अणु मात्र है और इंद्रिय गोचर भी नहीं है। अनेक परमाणु मिलकर ही, अनंत परमाणु मिलकर ही हमारे इंद्रिय ज्ञान के विषय बनते हैं। अपने नाभि भाग पर आइए, मध्य भाग, जितना रोचक भाव होगा, जितनी प्रीति होगी, जितना अपने में सुख बुद्धि होगी, उतना ही उपयोग आसानी से अपने सन्मुख भी होगा और ठहरेगा भी। और रुचि उत्पन्न करने के लिए हमें आत्म सन्मुख ही होना पड़ेगा, अन्य कोई उपाय नहीं है। जो जो अपने सन्मुख होंगे त्यों त्यों शांति बढ़ेगी और रुचि बढ़ेगी, त्यों त्यों आप आत्म सन्मुख होंगे। एक बार प्रतिक्रम उल्टा क्रम करने पर, बहिर्मुख से अंतर्मुख होने पर सब कुछ सही दिशा में चल पड़ता है, उत्तरोत्तर गति बढ़ती जाती है। एक बार से गाड़ी को पूरी ताकत से फर्स्ट गियर पे उठाना पड़ता है, उसके बाद आगे आगे कम प्रयत्न से भी अधिक गति प्राप्त होती है। ये स्थिति जीव के साथ भी है। जीव पहला ही जो बलवान प्रयत्न करना होता है वो नहीं कर पाता है और संसार में रुलता रहता है। अपने हृदय स्थान पर सीने के मध्य भाग पर आइए, अपने पीठ के भाग पर आइए, दोनों नितंबों का भाग, अपने दाहिने भुजा, दाएं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, सभी अंग उपांग आनंद के कंद, असीम आनंद के कंद, परमात्म स्वभावी, आनंद स्वभावी अपने हैं, सदा अपने थे और सदा अपने रहेंगे। कभी इनका संयोग नहीं हुआ, कभी वियोग नहीं होगा। पूर्ण आश्वस्त होकर के अपना आलम्बन कीजिए और परम पद मोक्ष को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करिए। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है।
आप सबको साधुवाद के साथ में